हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू हो रहा है। आज 6 जनवरी है और मुझे लेने के लिए मतलब मायके आ गए हैं सौरभ। और आज ना पाशनी भी होनी है। तो अभी आपने देखा सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और यहाँ पर सिद्धि की आज पाशनी होनी है। मतलब कि सिद्धि को मामा के घर पे खीर खिलाई जाएगी। और भले ही बच्चा 1 महीने का हो 15 दिन का हो, अगर मामा के यहाँ पे आया है तो ये खाता ही खाता है। खीर वाली रस्म जो है वो होती ही है। तो ये मैंने खैर कल के व्लॉग में दिखा दिया था कि यहाँ पर 5 बर्तन निकाल लिए गए हैं सिद्धि के लिए। खीर चावल की रखी गई है और ये नानी है तो पायल और कंगन ये सब लेकर आई हैं सिद्धि के लिए। सिद्धि के कपड़े बदल दिए गए हैं। मामा की तरफ से जो मिलने वाले हैं कपड़े वो ही पहनाए गए हैं। और एक बात और बता दूं, आज ना हमारे समाज में एक आंटी है, वो उनकी डेथ हो गई है। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो वहाँ पर गया हुआ है उनके घर पे, तो वो इस रस्म में नहीं आ पाया है। एनीवे तो मम्मी मेरे लिए पायल और बिछे लेकर आई हैं। तो मम्मी ने बोला चलो तुम अब जा रही हो तो बदल भी लो इसको। तो ये पायल और बिछिया मैं बदल ले रही हूँ। और ना मुझे ना ऐसी पतली पतली पायलें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी जानबूझ के ऐसी लेकर आती हैं जो कि मैं डेली में पहन सकूँ। तो बस यहाँ पर मेरे को मम्मी पहले टीका लगा रही हैं, फिर उसके बाद महावर लगाएंगी। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि पाशनी की वजह से ही ये रंग लगाया जा रहा है। जब मैं ससुराल से मायके आती हूँ या मायके से ससुराल जाती हूँ तो ये महावर ज़रूर लगाया जाता है। तो मुझे लगाया और उसके बाद नन्नू को भी लगाया। और छुटकी को तो लगा ही चुकी हैं। छुटकी को इसलिए लगा रहे क्योंकि वो रस्म है इसलिए, वरना ना भी लगाते तो भी चल जाता नन्नू और छुटकी को। तो ये महावर लगाने के बाद जो महावर है ना उसके पैर पड़े जाते हैं। अब बस पाशनी होगी तो छुटकी को सौरभ ने दे दिया है नाना जी को। तो नाना ही करेंगे, जो घर के बड़े होते हैं वो ही करते हैं इस रस्म को। बड़े मामा होते हैं अभी तो वो भी करते, बट मैंने बताया बड़े मामा आज घर पे नहीं है। तो छुटकी ना सो रही थी तो उसको जगाया मम्मी ने, फिर थोड़ा सा ऐसे टिका करके लिया पापा ने उसको, जिससे कि वो खीर खा सके। मतलब खीर खाना क्या, जस्ट एक समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है कि रस्म निभा दो। वैसे भी 6 महीने से छोटे बच्चे को कुछ ऐसे खिलाया नहीं जाता है, बट ठीक है अब सिंस ये रस्म है निभानी है वो हो जाता है। तो बस ये टीका लगाया है मम्मी ने और उसके बाद चांदी के चम्मच से चांदी के सिक्के से इस तरीके से खीर चटाई जाती है। तो उसने हाथ मारा था जैसे ही पापा ने उसको पहली बार खिलाया। तो ऐसा 7 टाइम्स मतलब 7 बार खिलाया जाएगा। ये देखिए, तो चावल का दाना ऑब्वियसली नहीं, बस ऐसा रस रस आप देखो उसके मुंह में तो थोड़ा मोड़ा ही जा रहा है, बट ये थोड़ा सा मैंने बताया ना फॉर्मेलिटी होती है। अब मुंह मीठा करने के बाद पानी भी पिलाया जाता है, बट पानी पिलाएंगे नहीं, जस्ट ऐसे टच करा दिया है और बस उसका मुंह है जो पोंछ देंगे, साफ़ कर देंगे। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नन्नू देख रही थी और हम लोग उसको बोल रहे थे कि नन्नू आप भी जब आई थी ना फर्स्ट टाइम ऐसी छोटी सी थी तो आपके साथ भी ये सब हुआ था। और पता है ये सब चीज़ें सौरभ के सामने करने का नहीं था कि सौरभ आ जाए तो ही करेंगे, बट पता नहीं ऐसा कुछ बना कि सौरभ के आने के बाद ही हुआ। और नन्नू का भी ऐसा ही था। नन्नू का जब ये पाशनी हुई थी ना तब मेरा बर्थडे था उस दिन सौरभ भी आए। हम लोगों ने मतलब जानबूझ करके इस टाइम पे ही रखी थी कि चलो बर्थडे वाले दिन ऐसा कर लेंगे। तो बस यहाँ पर छुटकी को वो हाय चंद्रमा जो मैंने आपको बताया था वो पहना दिया है। भाभी उसको कंगन पहना रही हैं और पायल भी पहना दिया था। वैसे हम लोगों को ना आज खजुराहो जाना है तो ये सब अभी थोड़ी देर के लिए पहना रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब आधे घंटे बाद ही निकलना है। तो जब उससे कपड़े चेंज करेंगे ना हम तो ये सब भी निकाल देंगे, क्योंकि कंगन वैसे पहने रहने दे देते कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़े से बड़े हैं तो वो कहीं निकल नहीं जाए, बहुत ज़्यादा लूज़ है। और छोटे वाले कंगन वैसे रखे हुए हैं खजुराहो में तो मतलब पहना दूंगी मैं खजुराहो जा कर के। बस ये मम्मी और भाभी पायल पहना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको ये सब देख के, स्पेशली नन्नू और नानू को, क्योंकि उनके लिए ये सब मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो बस मम्मी यहाँ पर ये चांदी का जो सिक्का था जिससे खीर खिलाई थी वो भाभी को दे रही हैं, बोल रही हैं कि मतलब मेरे जो डायपर बैग है जो मैं कैरी करने वाली हूँ उसमें रख दें। और ये बर्तन जो हैं 5 तरीके के जो कि सिद्धि को दिए हैं मम्मी ने, इसको मेरे वाले बैग में डाल दें। तो मतलब मैंने बताया ना साथ साथ जाने की भी तैयारी हो रही है। ये बुआ जा रही है तो नानू रो रही है कि नानू चली जाएगी, छुटकी चली जाएगी। बुआ दादी जाए, सीधी बुआ जाए या बड़ी बुआ जाए, हमारी नानू को रोना आता है। वो अपने बिल्कुल पापा जैसी है, जैसे उसके पापा रोते थे उनकी बुआ के जाने पे, वैसे बेटी ने चार्ज ले रखा है।
तो आज सुबह से ही नानू बहाने पे बहाने ले करके रोए जा रही है। उसके साथ होता है जब भी हम लोग आते हैं ना तो उसका बिल्कुल मन, बुआ एक दिन और रुक जाओ, बुआ एक दिन और रुक जाओ बोलती रहती है। खैर तो ये कुछ पिक्स हमने क्लिक की है। आज पाशनी वाले दिन हमेशा यादगार रहेगा ये दिन, तो इसलिए कुछ पिक्स निकालना ज़रूरी हो जाता है ऐसे स्पेशल मोमेंट पे। तो बस ये पिक्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बताइएगा कैसी लगी है। और छोटू भी शॉप पे गया हुआ है, वरना छोटू भी होता, भैया तो मैंने बताया है नहीं अभी घर पे। तो बस इतना सा ही रिवाज होता है, ये वाला खीर खिलाई जाती है। तो बस पाशनी वगैरह हो गई है, उसके बाद अब बस निकलना ही है। पापा जा रहे हैं शॉप पे। बुआ जा रही है खजुराहो। मैं जाऊंगी। जाओगी आप? चले खजुराहो? मैं जाऊंगी। खजुराहो चलेगी? मेरी गुलिया खजुराहो चलेगी? गुज्जू हाँ, लिप लगाइए। ये बताओ आप खजुराहो चलोगी बुआ के साथ? उसको लिपस्टिक याद आ रही है, बस लिप लगाएगी। लिप निकलने के पहले मायके से ओली डाली जाती है चीनी की, और या जिसकी भी डालनी हो। तो ये भगवान जी के मंदिर मतलब पूजा वाले रूम में मैं आ गई हूँ, और बस यहाँ पर पैर पड़ूंगी, फिर मम्मी ना ओली डालेंगी। आपने देखा होगा ये मेरे व्लॉग में बहुत बार, जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मम्मी ज़रूर से डालती हैं ओली, और शुभ का होता है जितने साल डालो डालो। तो बस मैंने जैसे दुपट्टा ले लेंगी मम्मी, उसमें थोड़ा सा टिका विका लगा करके, और जो ये ओली है मतलब चीनी और जो सब रख रखा है नारियल, आई मीन सुपारी और क्वाइन, ये सब डाल देंगी। और फिर जब मैं खजुराहो पहुंच जाऊंगी ना तो कोई भी कन्या हो वो छोड़ देगी। तो जैसे नन्नू है घर में तो नन्नू छोड़ देगी अगर उससे बन गया, वरना मैं जब नन्नू छोटी थी तो हमारी कॉलोनी में एक दीदी रहती है तो उनको बुला लेते हैं हम, तो वो हमेशा मेरी जो गांठ है ये छोड़ देती हैं। फिर जो गांठ का छोटा हुआ जो भी ये पैसा वैसा होता है, चीनी नहीं होती है, सब ये उनका हो जाता है, मतलब वो ले लेती हैं। तो बस बैग तो पैक हो चुके थे, सारा कुछ पैकिंग हो गया, अब निकलने की तैयारी है। और सौरभ का यहाँ पर टीका हो रहा है, मतलब जब भी निकलते हैं दामाद मतलब जाते हैं, जब या भाई आता है ससुराल वो जाता है तो आपको पता है टीका तो होता ही है, उसको नारियल सुपारी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो सौरभ के कपड़े अभी मतलब पसंद नहीं किए थे सौरभ ने, तो अभी पापा ने बोला था अभी तुम लोग जाते हुए शॉप पे मिल के जाना। तो शॉप पे मतलब हम लोग के कपड़े की दुकान है, जिनको नहीं पता बता दूं, तो वो सौरभ के लिए पसंद कर लेंगे। यहाँ छुटकी के कपड़े बदल चुके हैं, मामा के यहाँ की जो दूसरी वाली फ्रॉक है वो पहना दी है आज छुटकी को। और बस आनवी भी बहुत प्यारी प्यारी कर रही है, और आनवी बिल्कुल रेडी है खजुराहो जाने के लिए, बहुत ही प्यारी है। सच में बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं दोनों नानू निवी को। मैं तो ठीक है, नन्नू भी बहुत ज़्यादा मिस करेगी, और नानू और निवी भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े हो गए हैं, 1 महीने रह लिया है मैंने, और बहुत उन लोग हंस खेल के रहे हैं बढ़िया। तो बस चलिए अब निकलने की तैयारी है। और यहाँ पर ये जो नोट ली हुई है ना नन्नू, सारे ये फर्जी नकली नोट हैं, तो ये नानू के पास है खेलने के लिए, तो नानू ने नन्नू को दे दिए हैं कि आप ले जाओ। चलो जाती है बुआ। क्यों रो रही है ये? चलो आदि चलो। सो निवी को भी मैं गोदी में लेकर के उतर रही हूँ, और ये यहाँ पर छोटी नानी के यहाँ पे भी हम लोग मिलने गए निवी को, हार्डवेयर की शॉप पे। हम भी खजुराहो जाएंगे। कहाँ जा रही निवी? ऐसे क्या मटक रही हो? नहीं ऐसे मटक के बता रही है, दुकान चले। चलो चलो चलो। कहाँ जा रही हो? नाच के बोल रही खजुराहो जा रही। ए मम्मी दादी चलो बाय करो। बाय। आपको ठीक दे दिए बाय। करो ना बाय सबको ही। पैर 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 पैर। नीवू कहाँ जा रही है? खजुराहो। दादू दादू नहीं आए, दादू के पास चल रहे हैं। चलेगी बेटी मेरी दादू के पास? पहले पापा के पास चलते हैं, पापा तो है नहीं दुकान पे आज। देख लो ना, चाचू से मिलने चलते हैं पहले, फिर उसके बाद दादू से मिलने चलेंगे, ठीक है? ठीक। अरे आपको यहाँ से तो हम लोग हार्डवेयर वाली शॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर छोटू है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना ससुराल मतलब, तो मैं दोनों शॉप पे होकर ही जाती हूँ, सबसे मिलकर ही जाती हूँ।
तो बस यहाँ पर छोटू है, सबके पैर वैर पड़ रहे हैं। आपको पता है बहनों के भांजियों के पैर पड़े जाते हैं। चाचू से बाय कर लो, निवी चाचू से बाय चाचू। गाने में चिल्ला दी रे। चाचू पास जाना है, दादू पास चलते हैं ना अभी। पास चलते हैं। दादू पास चलोगी? चाचू पास जाएंगे। चाचू पास जाओगी? चाचू बोर हो जाएंगे, फिर अभी बोलोगी मामा पास जाना, मामा पास जाना। चाचू परेशान हो जाएंगे। अपन दादू पास जाते हैं, वहाँ बढ़िया बैठे रहना आराम से। फिर उसके बाद बस अब हार्डवेयर की शॉप होकर के अब जल्दी से जाते हैं कपड़े वाली शॉप पे। तो वहाँ पर पापा बैठे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया सौरभ के लिए कुछ कपड़े भी सिलेक्ट करने हैं, तो वहीं पे जाके और असू भैया को कपड़े सिलेक्ट करने होंगे। मतलब असू भैया को और सौरभ को पापा लोग देंगे अपनी तरफ से। तो वही हम लोग ने पसंद किया। और बस फिर उसके बाद यहाँ नन्नू का तो बस नोट पे ही चल रहा है, जो चल रहा है उनका डिस्कशन भारी वाला। और यहाँ छुटकी को मैंने ले लिया था, वैसे सौरभ लिए होते काफ़ी देर से, तो मैंने बोला चलो मैं ले लेती, बेचारे थक गए होंगे। और यहाँ पर निवी बैठे बैठे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन, मतलब अजीब नहीं क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशन दे रही थी। तो मैंने बोला इसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर ये नींबू लोग जब बड़ी हो जाएंगी ना तो इन्हीं के देखने के काम आ जाएगा, या मैं कभी मिस करी तो देख सकते हैं। तो बस सौरभ और असू भैया के लिए कपड़े ले लिए हैं। अब यहाँ पर भरत मिलाप तो नहीं, बहना मिलाप हो रहा है। लेकिन वहाँ पर निवी ना रो रही है कि मुझे खजुराहो नहीं लेके जा रही है बुआ, और वो दादू के पास रह के रो रही है। यहाँ मेरी चाची का बेटा आया हुआ था, मैं उससे मिलने गई थी, बाजू में ही शॉप है। तो बस अब टाटा बाय बाय हो रहा है। और निवी तो भैया बहुत रोई कि मेरे को बुआ मुझे खजुराहो नहीं ले जा रही है। खैर अब मैं निकल चुकी हूँ, तो बहुत देर बाद 2-3 घंटे बाद फिर मैंने व्लॉग शूट किया। अच्छा सा नहीं लगता है जब मायका छोड़ के जाओ, भले कितने ही साल हो जाए आपकी शादी को। और सिद्धि भी सोते हुए जा रही है। बेतू दादी पर जाले। तो हम लोगों को खजुराहो पहुँचते हुए 8 बज गया था, 7:30-8 बज गया था। लेकिन शाम को 6 बजे जब पन्ना घाटी स्टार्ट होती है ना, मतलब पन्ना घाटी के स्टार्ट होने के पहले मंदिर आता है, ये वाला मंदिर है भैरवनाथ जी का। यहाँ पर हमने नारियल चढ़ाया। फिर उसके बाद इतना भयंकर कोहरा था कि मतलब आगे की रोड कुछ भी नहीं दिख रही थी। ये शाम को 6-6:30 बजे की बात है। खैर फिर कैसे ही मैनेज करके हम लोग फाइनली पहुँच गए अच्छे से खजुराहो। बस ये था मेरा मायके से ससुराल तक का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।